सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्नि नयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे सूर्य शशांक वहनी नयनम। वहनी कहते हैं अग्नि को। भगवान शंकर के तीन नेत्र है, एक सूर्य है और एक चंद्र है और बीच में जो तीसरा है वो वहनी। वंदे सूर्य शशांक वहनी नयनम वंदे मुकुंदम प्रियम वंदे मुकुंदम प्रियम। तो चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम और अगला शब्द है प्रसन्नाननम। आह, भोलेनाथ का मुख प्रसन्नाननम। भोलेनाथ सदैव प्रसन्न रहते हैं हर परिस्थिति में, सुख में दुख में, राग में अनुराग में, भोग में त्याग में, निंदा में स्तुति में, विष में अमृत में, हर परिस्थिति में भोलेनाथ प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न आननम। जब भोलेनाथ प्रसन्न हो सकते हैं मेरे भाई बहन, तो हम आप क्यों नहीं। महाकवि कालिदास ने भगवान शंकर के विषय में एक बड़ी प्यारी बात कही। ऐसा क्या कारण है कि भोलेनाथ हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं, क्या कारण। महाकवि कालिदास का एक बहुत प्यारा श्लोक। भीतिर्नास्ति भुजंग पुंगव विषाद प्रीतिर्न चंद्रामृता। भीतिर्नास्ति भुजंग पुंगव विषाद प्रीतिर्न चंद्रामृता। न शौचं हि गमालदामलुललात् शौचं न गंगा जलात्। नोद्वेगश्चित भस्मना न च सुखं गौरीस्तनालिंगनात्। स्वात्मा तया हिता हित समः स्वस्थौ हरः पातु मां। बहुत प्यारा श्लोक महाकवि कालिदास। भीतिर्नास्ति भुजंग पुंगव विषाद प्रीतिर्न चंद्रामृता। भगवान शंकर के गले में जो सर्प है, भुजंग है, भुजंग पुंगव, भगवान भोलेनाथ को उससे कोई डर नहीं, भय नहीं, कोई खतरा नहीं। भगवान शंकर कभी ये नहीं सोचते भाई इतने सारे सांप में लपेटा हूं, किसी ने एक आध दिन डस ही लिया। भाई सर्प का क्या भरोसा, दूध पिलाने वाले को भी नहीं छोड़ता है वो तो। हाँ, भीतिर नास्ति भुजंग पुंगव विषाद प्रीतिर्न चंदामृता। विषैले सर्पों से भी भोलेनाथ को कोई खतरा नहीं, कोई भय नहीं। भीतिर नास्ति, कोई भय नहीं। और मस्तक पर जो चंद्रमा है, चंद्र अमृत प्रदान करता है, अमृत बरसा रहा होता है, तो उस चंद्रमा जो अमृत बरसा रहा होता है उससे भी भोलेनाथ को कोई प्रीति नहीं। न चंद्र के अमृत से, न सर्पों के विष से कोई भय नहीं। न शौचम ही गमाल दाम लुललात। भोलेनाथ मुंड का माल धारण करते हैं ना, तो भोलेनाथ को कोई अपवित्रता महसूस नहीं होती। भाई खोपड़ी की माला पहनना कितनी अशुद्धि की बात है। कभी दक्ष के मुंड का माल, कभी सती माता के मुंड का माल धारण करते हैं। मुंडमालम, हाँ,
भोलेनाथ मुंड का माल। अब कोई खोपड़ी की मुंड का माल धारण कर ले तो अपने पास कोई इसको बिठाएगा नहीं, अरे बड़ा अशुद्ध हो गया है। तो न शौचम ही गमाल दाम लुलनाथ, न शौचम गंगा जला। महाकवि कालिदास का सूत्र कि भोलेनाथ जब मुंड का माल धारण करते हैं तो कोई अशौच महसूस नहीं होता है, उनको अपवित्रता नहीं लगती है। और सिर पर जो गंगा विराजमान है, गंगा की धारा बह रही है, गंगा के जल से भोलेनाथ को कोई पवित्रता भी महसूस नहीं होती। भाई ऐसा सोचे कि मैं बहुत पवित्र हो गया, मेरे सिर पर गंगा, नहीं, कोई लेना देना नहीं। और आगे कहते हैं नोद्वेगश्चित भस्मनाथ नच सुखम। भोलेनाथ जब शरीर में भस्म लगाते हैं तो मन में कोई उद्वेग नहीं, कोई उद्वेग नहीं। नोद्वेगश्चित भस्मना नच सुखम गौरीस्तना लिंगना। कालिदास थोड़े श्रृंगार रस के भी कवि हैं ना, तो उन्होंने अपने ढंग से वर्णन किया। माता गौरी को जब अपनी गोद में बिठाकर भोलेनाथ आलिंगन करते हैं, थोड़े कालिदास जी के शब्द हैं, उसकी व्याख्या करना ठीक नहीं है। गौरी स्तना लिंगना, माता गौरी को आलिंगन करने में, प्रेम करने में भी भगवान को कोई सुख नहीं है। न तो सुखम गौरी स्तना लिंगना, न बभूत लगाने से मन में कोई उद्वेग है और न गौरी जी को हृदय से लगाने में भगवान को कोई बहुत सुख मिल रहा नहीं, एक जैसे रहते हैं भोलेनाथ। कारण क्या है? अंतिम लाइन में महाकवि कालिदास ने अपना भोलेनाथ का ये कारण बताया। स्वात्मा तया हिता हित समः स्वस्थौ हरः आत्मा। स्वात्मा तया हिता हित समः, कारण क्या है? भोलेनाथ अपने स्वात्म में प्रतिष्ठित रहते हैं। ऐसे स्वस्थ भोलेनाथ को, ऐसे स्वस्थ शिव जी को प्रणाम करते हैं। हे भोलेनाथ, आप हम पर प्रसन्न हो। तो महाकवि कालिदास का कहना यह है कि यह सब भोलेनाथ में संभव है, हो सकता है, हर स्थिति में प्रसन्न हो, प्रसन्न रह सकें। बाबा हैं वो, स्वात्म स्थित है, अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित है, सदैव एक जैसे रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में तो भगवान कृष्ण ने पूरा जोर ही इसी बात पर दिया। हे अर्जुन, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, हर परिस्थिति में सम रहो। आप पूरी भगवत गीता पढ़ो, पूरी गीता में एक ही जोर भगवान दिखाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। निंदा में, स्तुति में, लोहे में, कंचन में, सुख में, दुख में, निंदा में, स्तुति में, लाभ में, हानि में, मान में, अपमान में, सदैव सम रहो, सम रहो, सम रहो, बस एक ही बात। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।